को आप अगर एक आंकड़ा देखें तो उस आंकड़े के मुताबिक जो महिलाओं के प्रति अपराध है वह राज्य में पिछले 2-3 सालों में जब से यह सरकार चल रही है वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है और फिर भी सरकार एक ठोस रणनीति नहीं बना पाई। उस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि एक बेटी जो किसी एसिड अटैक में जला दी गई है उसके समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि रिम्स का अस्पताल जिसे हम एम्स के बराबर मानते हैं और हमारी सरकार मानती है वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसके समुचित इलाज की व्यवस्था कर सकें। लेकिन झारखंड में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आईना दिखाने का काम आप लोग कब करेंगे सरकार को? जोहार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे सौरभ श्रीवास्तव से। सौरभ श्रीवास्तव झारखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। झारखंड में अभी जो सरकार की स्थिति है वो ऊंट किस करवट बदलेगा ये ना तो हम जान सकते हैं ना आप बता सकते हैं, लेकिन नजर सबकी है। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी, एक आम पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो झारखंड की स्थिति है वो पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा मीडिया का निगाह यहीं पर टिका हुआ है। वजह ये है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो संकट में है। हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसको आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रहा है? सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका और लोकल खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर जो यह राजनीतिक उथल पुथल चल रही है इसमें राज्य की जनता कहाँ खड़ी है और उनका क्या नुकसान हो रहा है। इस समस्या को उठाने के लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि अभी की जो राजनीतिक स्थिति है उसके हिसाब से राज्य की जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारा आम आदमी पार्टी के तौर पे यह मानना है और हमारे नेताओं का यह मानना है, हमारी पार्टी का यह मानना है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रतिबद्धता होती है आम जनता के प्रति, आपके राज्य के प्रति। लेकिन झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि अभी जो यहाँ के राजनेता हैं, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कहीं ना कहीं सरकार बनाने और गिराने की जो कवायद है उसमें इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि प्रदेश की जनता को उन्होंने अधर में छोड़ा हुआ है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप सब मीडिया के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। आपको पता होगा कि झारखंड के यूपीए के सारे विधायकों को अपने राज्य से बाहर कहीं रायपुर में एक रिजॉर्ट में रखा गया है और आपको यह भी पता होगा कि बीजेपी अपने विधायकों के साथ मधुबन में एक कैंप कर रही थी। हमारा यह कहना है, हमारी पार्टी का यह कहना है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आप या राज्य की जनता, देश की जनता यह खुद भी सोच सकती है कि अगर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक, जनप्रतिनिधि जब राज्य में ही नहीं है तो राज्य की 3.25 करोड़ आबादी किसके भरोसे है? चूंकि न यहाँ पक्ष के विधायक हैं न यहाँ विपक्ष के विधायक हैं, तो राज्य की जनता को तो अधर में छोड़ दिया यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। इस बीच में दो बड़े मामले भी सामने आने को आया है। एक अंकिता सिंह हत्याकांड और दूसरा है सुनीता खाका का नाम आ रहा है, जिनको प्रताड़ित किया गया एक बीजेपी नेत्री के द्वारा। हालांकि बीजेपी के द्वारा उस पर कार्रवाई है और निष्कासित कर दिया गया है। इस बीच में जनता का क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए, ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी एक विशेष पार्टी के नेत्री का नाम आ रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दुमका के अंकिता सिंह का मामला था जिसमें कि एक सरफिरे आशिक ने उसको आग से इस कदर जला दिया कि अंततः उसकी जान नहीं बच पाई। और दूसरा जो आप सुनीता खाका का मामला कह रहे हैं, इन दोनों मामले की अगर आप तह तक जाएंगे, अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्य की कानून व्यवस्था पर यहाँ की सरकार का ध्यान नहीं है और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर शायद वह राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति संजीदा होते। आप मीडिया के लोग हैं, आप कवर करते रहते हैं, आप अगर एक आंकड़ा देखें तो उस आंकड़े के मुताबिक जो महिलाओं के प्रति अपराध है वह राज्य में पिछले 2-3 सालों में जब से यह सरकार चल रही है वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है और फिर भी सरकार एक ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। दूसरे मामले में एक आदिवासी युवती है और वह कहीं काम करने को मजबूर है। हमारा यह कहना है कि जब यह सरकार बनी थी
झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया था यूपीए को, इस मुद्दे पर दिया था कि कहीं ना कहीं यह आदिवासियत की बात करेगी, कहीं ना कहीं आदिवासियों के उत्थान की बात करेगी। अब आप सोचिए कि देश की राजधानी में वह नेत्री किस पार्टी से संबद्ध है, यह तो एक मुद्दा है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि आज हमारे आदिवासी बालिकाओं की क्या स्थिति है। वह दूसरे के घरों में काम करने को विवश हैं, जबकि उनके शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमारा मुद्दा इससे कहीं बढ़कर कि किस पार्टी की नेत्री ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, यह है कि अगर सरकार यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के प्रति संजीदा होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती, और यह जो आदिवासी बालिकाएं दूसरे के घरों में काम कर रही हैं, या तो वह किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ रही होती, या तो वह अपने स्वरोजगार में लगकर अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही होती एक सम्मानजनक तरीके से। एक और बड़ी बात है, यहाँ की सरकार, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अपना खूब पीठ थपथपा रहे हैं। चतरा की एक बेटी है जो एसिड अटैक की शिकार होती है, उसको रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जाता है, और साथ ही वहां जाने से पहले 1 लाख रुपए का सहायता राशि भी दी जाती है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार ने सकारात्मक पहल की, इसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो हम सरकार के हर गतिविधि पर सवालिया निशान लगाएं। उन्होंने यह प्रयास किया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है, उसको समझने की आवश्यकता है। किसी एक बच्ची को जो हमारे राज्य की है, और हम यह दावा कर रहे हैं अपने राज्य में कि हम एम्स जैसे अस्पताल यहाँ पर खोलेंगे, प्रधानमंत्री का भी दावा है कि हम सारे राज्यों में एम्स जैसे बड़े सुविधा वाले अस्पताल खोलेंगे। क्या आपको यह नहीं लगता कि यह उस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि एक बेटी जो किसी एसिड अटैक में जला दी गई है, उसके समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं है? क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि रिम्स का अस्पताल, जिसे हम एम्स के बराबर मानते हैं और हमारी सरकार मानती है, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसके समुचित इलाज की व्यवस्था कर सकें, और उसको कहीं ना कहीं एयर लिफ्ट करके और दिल्ली के किसी बेहतर अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप रिम्स में जाकर देखें, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाते रहते होंगे, रिम्स में कितनी अव्यवस्थाएं हैं। वहां पर बर्न वार्ड है, लेकिन क्या वह पूरी तरीके से इक्विप्ड है कि हम किसी भी स्तर के जले हुए रोगियों का इलाज कर सकते हैं? तो हमारा यह कहना है कि चाहे जो भी सरकार रही, 22 वर्षों में झारखंड प्रदेश में उन्होंने काम नहीं किया है, और इसी की वानगी है कि आज यहाँ के अस्पताल इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इस तरह के केसेस को अपने राज्य में हल कर सकें, और हमें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको दूसरे राज्यों में, दिल्ली में बेहतर अस्पताल में भेजना पड़ता है। जबकि होना यह चाहिए था कि 22 वर्षों में हमारी सरकारें, अगर जैसे हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में किया है, अगर उसी मानसिकता के साथ काम करती तो आज हमारे अस्पताल ऐसे होते कि हम इस तरह की दुर्घटनाओं में शिकार युवक युवतियों को, हमारे राज्य के नागरिकों की व्यवस्था इलाज की यही कर सकते। लेकिन एयर एम्बुलेंस से ले जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य की लचर है, और इस पर किसी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, इस ओर काम नहीं किया है, और अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। शायद इसीलिए हमें एयरलिफ्ट करके दूसरे राज्यों में भेजना पड़ रहा है अपने मरीजों को। आप कहते हैं कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति लचर है, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बेहतर काम कर रही है, पंजाब में भी कर रही है, गुजरात भी आप जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आईना दिखाने का काम आप लोग कब करेंगे सरकार को? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझती है, और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो यह भी हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन ही कर रहे हैं कि हम सरकार का और चुने हुए नुमाइंदों का, जिन्हें जनता ने जनादेश दिया है, हम यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों का कि अगर आपने सही नियत के साथ, जिस तरह से हमारी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, अगर आपने काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी इनको आईना दिखाने का काम कब करेगी झारखंड में। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों राज्य में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं पर आम आदमी पार्टी ने संजीदगी से काम किया है। अभी की 3 घटनाएं, जिसमें कि दुमका में अंकिता सिंह की हत्या कर दी गई जलाकर, चतरा में एसिड अटैक हुआ, और सीमा पात्रा के मामले में जहां उसने अपनी नौकरानी को बिल्कुल ही अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया। आज ही आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने
झारखंड के राज्यपाल को और झारखंड के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप कर यह मांग की है कि इन तीनों मुद्दों पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे। और हमारा यह प्रयास है कि आने वाले समय में हम राज्य हित में ऐसे तमाम मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह ज्ञापन सौंप कर करें, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे और भी तरीकों से हम जैसे भी आवाज उठा पाएंगे। हमारे नेता ये आवाज उठा भी रहे हैं। हमारे प्रदेश संयोजक ने भी अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि जन मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी सक्रियता से काम कर रही है। और हम आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जो भी संभव होगा वह काम करेगी। आप निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जन समर्थन कहाँ मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल जो आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं वो अक्सर रायशुमारी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर रायशुमारी और जनसमर्थन का कहीं न कहीं घोर अभाव दिखता है। देखिए, आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत पुराना नहीं है। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ समय से ही राजनीतिक शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने, और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपने संगठन के विस्तार पर काम कर रही है। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी पूरे देश भर में अपने संगठन के विस्तार पर काम कर रहे हैं। हमें अभी कुछ ही समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त होने वाला है। गुजरात में हम अच्छा करेंगे, हिमाचल में हम अच्छा करेंगे, पंजाब में हमने अच्छा किया है, दिल्ली में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं यह नहीं कहता हूं कि शायद आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प होगी, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जहां भी होगी, चाहे वह झारखंड हो या अन्य प्रदेशों में हो, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हम सबके मशवरे से, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने भी बार बार यह कहा है कि हम वैसी राजनीति नहीं करते जहां पर हम विपक्ष पर सिर्फ आरोप लगाते रहें। हम एक सकारात्मक राजनीति करते हुए जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह बिजली की बात हो, इस पर हमारी सरकार ने दृढ़ता से काम किया भी है और हम इस प्रदेश में भी काम करेंगे। रही बात आपने कही कि आपको जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो सुभाष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन समर्थन मिला या नहीं मिला किसी राजनीतिक पार्टी को, यह तय तब होता है जब आप चुनाव में जाते हैं। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस स्तर पर हमारा संगठन और हमारा प्रदेश नेतृत्व काम कर रहा है, जब 2024 के चुनावों की बात आएगी तो आम आदमी बहुत अच्छा करेगी और यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। और तब यह सवाल ज्यादा प्रासंगिक होगा कि जनता ने हमें कितना समर्थन दिया है, और हम बिल्कुल विश्वस्त हैं कि हमें जनता बड़ा समर्थन देगी और हमारे विधायक जीतकर विधानसभा में आएंगे और हम जन मुद्दों पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ श्रीवास्तव जी से। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आगे किस तरह से काम करेगी। साथ ही साथ हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जो सरकार की स्थिति है और जिस तरह के कई सारे मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, सरकार आने वाले समय में रहेगी या जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता किस तरह से अपना अभी स्थिति महसूस कर रही है और लोग क्या चाहते हैं, यही हमने जानने की कोशिश की है। इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। जोहार।